ऑल राइट जी. सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन के पहले इनिशियली बिफोर 2023 वी हैड टू अटेम्प्ट व्हाट knowledge understanding and application altogether has been removed after 2023 and this is the reason के कंसिडर वेदर वाली चीज वो नहीं होती. बहरहाल ये तो अभी आप पूछ रहे तो हम गपशप लगा रहे थे. तैयार हो जाएं जल्दी से, प्यारी सी हेडिंग दे दें, तगड़ी हेडिंग. इकोनॉमिक सिस्टम्स. इसमें मुझे पहले ही पता चल गया तुमने बहुत बोलना है. इकोनॉमिक सिस्टम्स. ऑल राइट पीपल. दुनिया में स्टोरी टाइम. दुनिया में दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी, अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, लेकिन एक को एक तरह हम कह सकते हैं डिफीट हो गई भी है, ठीक है. वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का मसला ही सारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का, अगर आप ब्रॉडली देखें, बहुत बड़े उसमें देखें, रेट्रोस्पेक्टिव उस एंगल से देखें, तो क्या है, सारी वर्ल्ड वॉर्स, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, कोल्ड वॉर, सारे लड़ाई झगड़े जो पहले थे अप टिल 2000, ठीक है, उनका कोर पीछे अगर आप देखें तो देयर वाज ओनली वन थिंग, दीज वर दीज टू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज. हम सुपीरियर हैं, हम ज्यादा अक्लमंद हैं या आप ज्यादा अक्लमंद हैं, और ये दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज क्या हैं? कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म. वो कहते थे क्या हम ज्यादा अक्लमंद है, वो कहते थे हम ज्यादा अक्लमंद है. और फिर छोटे मसले, ऑब्वियसली खाली ये मसला तो नहीं था. कोल्ड वॉर तो प्योर इस मसले पे बनी हुई थी. आई बात समझ में? फिर क्या हुआ, और कम्युनिज्म का गढ़ क्या था? सोवियत सोवियत यूनियन गढ़ था. और जब उसको डिफीट हुई, सोवियत यूनियन ने वही काम किया जो हर बेवकूफ नेशन करता है, और अभी रिसेंटली इस हफ्ते हम भी कर रहे हैं. क्या? उन्होंने ले लिया पंगा किसके साथ? अफगानियों के साथ. अफगानियों के साथ जिसने आज तक पंगा लिया है, अलेक्जेंडर से लेके हलाकू खान से लेके सब तक, अमेरिका अभी रिसेंट है, सोवियत, उसका बेड़ा गर्क हुआ. ठीक है, आई बात समझ में? तो जब सोवियत यूनियन टूटा, पहले दुनिया बाइपोलर थी, टू सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड. नाउ द वर्ल्ड इज यूनिपोलर एंड इट इज गोइंग टूवर्ड्स बीइंग बाइपोलर. 70-80 साल है. हाँ, नहीं नहीं, यूनिपोलर है. देयर इज ओनली वन सुपर. ना ना ना, करीब भी नहीं है, करीब भी नहीं है. तो वही ना. हाँ, तो हो जाएगा ना. अभी एक सुपर पावर है, और वो क्या है? अमेरिका है. आई बात समझ? हम मैं तो निकल लिया हूंगा ठीक है, जब तक चाइना होगा. और जिस दिन चाइना सुपर पावर इन ट्रू एसेंस बनेगा, उस दिन भाईजान वर्ल्ड वॉर 3 है. हाँ हाँ, बाबा इंडिया चाइना में सिर्फ देखें इकोनॉमिक उसका, वो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो तो हमें पहले ही पता है. वो किधर है? 2.7 ट्रिलियन पे, 27 ट्रिलियन पे, ठीक है, कह लें. और वो है 17 ट्रिलियन पे. लेकिन फर्क क्या है? इसका ग्रोथ रेट बहुत कम है. हम पढ़ेंगे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई वगैरह, ये किधर है? ये अपने फुल एम्प्लॉयमेंट के, इफ नॉट ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट, क्लोज टू फुल एम्प्लॉयमेंट. एंड चाइना हैज स्टिल हैज रूम, सो दे हैव द रूम टू ग्रो एट अ हायर पेस. ठीक है, तो वो जा रहा है उस तरफ तेजी से, क्योंकि चाइना 11% पे भी ग्रो किया हुआ है, आजकल फिर जरा कम हुआ हुआ है. ठीक है, कम, अब कम हो गई है काफी, 5-6 पे आए हुए हैं आजकल, 4-5 पे. वो अब चाइना में भी अब वो दे क्लोजिंग टूवर्ड्स द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नाउ. अब उनके भी वहां इश्यूज आएंगे. डू वी अंडरस्टैंड दिस? जिक्र भी नहीं करना, नाम भी नहीं लेना पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म का नाम भी नहीं लेना. वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट? वी आर इंटरेस्टेड इन देयर सिस्टर इकोनॉमिक सिस्टम्स. दुनिया में टेक्निकली देखा जाए तो दो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, दो, लेकिन वो दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसीलिए तीसरा एग्जिस्ट करता है. तो पहला इकोनॉमिक सिस्टम है द फ्री मार्केट इकोनॉमी कह लें या इकोनॉमिक सिस्टम कह लें. द फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम. प्योर नहीं, ये बहुत वेग स्टेटमेंट, अभी देखेंगे ना. द प्लान्ड स्लैश
कमांड इकोनॉमिक सिस्टम। और क्योंकि ये दोनों अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, सो वी हैव द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। Every economy in the contemporary world is a mixed economy. Even which is the at contemporary world में which is the country which is most inclined towards the planned economic system? नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया, लेकिन वो भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, वो भी प्योर प्लान्ड इकोनॉमी नहीं है। विच इज द कंट्री विच इज मोस्ट इंक्लाइंड टुवर्ड्स द फ्री मार्केट इकोनॉमी? यूएस। ठीक है ना, लेकिन वो भी प्योर फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं है, वो भी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, लेकिन इट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट साइड। चलें जी, आ जाएं स्ट्रेट अवे, दे दे प्यारी सी हेडिंग, फ्री मार्केट इकोनॉमी, या इसको मार्केट इकोनॉमी भी कहता है। ठीक है, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, मार्केट इकोनॉमी भी कहता है, याद रखें, वो जब आएंगे उस पर फिर देखेंगे मार्केट इकोनॉमी। चलें जी, स्ट्रेट अवे वी स्टार्ट विद फीचर्स। अब आहिस्ता आहिस्ता जरा फीलर लें कि किस किस्म की इकोनॉमी है। ये पेन किसका है अब्दुलरमान? आपका अपना है? गाड़ी किसकी है जिस पे आए हो? आपकी अपनी? घर किसका है? मतलब अब्बू की है? वही ना, घर किसका है? अब्बू का अपना है। ठीक है, ये क्यों कह सकते हो? क्योंकि यू लिव इन अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ये अभी तुम बैठे होते ना नॉर्थ कोरिया में, तो जमीन भी वो उस छोटे की होती, क्या नाम है, किम जोंग यंग की। ठीक है, जमीन भी उसकी होती। ठीक है, और गाड़ी भी उसकी होती, पेन भी उसका होता, तुम्हें सिर्फ उसने दिया होता। यू अंडरस्टैंड दिस? रिसोर्सेज आर ओन्ड and controlled by the private sector। हाँ, कैसे? प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट हाउस होल्ड भी आप इसको कह सकते हैं। आप ओन कर सकते हैं जमीन, ऑल्दो वो आपको पता है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इवन यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है, आप सिर्फ सरफेस ओन करते हैं। नीचे से अगर ऑयल निकल आता है वो गवर्नमेंट का है, नीचे से गोल्ड निकल आता है वो गवर्नमेंट का है, नीचे से कॉपर निकल आता है वो भी गवर्नमेंट का है। यही तो मसला है, वो बलोचिस्तान का इशू यही तो है, आपको सिर्फ वो ऊपर जमीन का किराया देंगे, वो ऑयल आपका नहीं है, वो ऑयल गवर्नमेंट का है। इसलिए पानी भी निकलेगा ना, तो वो क्यों नहीं है? चलें जी, ये फिर अभी बहुत लंबी डिबेट है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप सिर्फ सरफेस ओन करते हैं, नीचे अंदर क्या है वो नहीं है आपका। तो रिसोर्सेज कौन ओन कर रहे हैं? सारा प्राइवेट हाउस होल्ड्स। हाँ, यार नहीं चल सकता। और हमारे मुल्क में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जहां जाहिल हैं, यहाँ पे तो कोई भी, इवन के मेन मसला क्या था, बड़े मसले थे, कोल्ड वॉर थी सोवियत का, मेन मसला तो जार्स का था, वो कर रहे थे पार्टी। अब अल्टीमेटली, अब क्या सेम लिविंग स्टैंडर्ड है किम जोंग यूंग का और बाकी वाम का? उधर क्या है, मार्क्सिस्ट क्या कहता है, जो सिलेक्टेड आपकी गवर्नमेंट है, इक्वालिटी एक चीज पे बेस्ड है, एक चीज, एक ही अच्छा पॉइंट है मार्क्स की सारी फिल्म का, कि यू सबमिट एवरीथिंग टू द वन अथॉरिटी एंड दैट अथॉरिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट्स इट। इक्वालिटी है। जब इक्वालिटी नहीं रहेगी, एक गरीब आदमी का और एक किम जॉन युंग का एक लिविंग स्टैंडर्ड है, नहीं है ना, तो एक ना एक दिन वो लोग उठेंगे, चाहे जितना मर्जी उसको दबा दे, और यही मसला है। तो इससे बेहतर फिर फ्री मार्केट है, और पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ये तो सब खा जाएंगे जो बनेगा। हाँ तो करते हैं ना, पहले बाकियों को समझने तो दो, फिर आगे चलते हैं जी। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन
इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। द गवर्नमेंट मेंटेन्स the basic law and order. The government maintains the basic law and order and does not indulge in resource allocation. क्या बनाना है, क्यों बनाना है, what to produce, how to produce and for whom to produce से गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर क्या, किसका लेना देना है भाई? किस तरह फिर पता चलेगा क्या बनाना? सारा कुछ रिसोर्स पता किस तरह चलेगा? फिर गवर्नमेंट कह रही है कि हमें ना पूछो कुछ भी, क्या बनाना है जो दिल करता है करो। फिर किस तरह पता चलेगा क्या बनाना है, कि अवाम क्या चाहना खाना चाह रही है? द प्राइस मैकेनिज्म, द इंटायर resource allocation, the basic economic problem, the solution to the basic economic problem is what? The price mechanism. The forces of demand and supply determine what, how and for whom to produce. कैसे बात करते हैं, आ जाएं जी। मेन मसला ही किसका है? रिसोर्स एलोकेशन का। फिर क्या बनाएं, किस तरह बनाएं? रिसोर्स एलोकेशन इज डन through the price mechanism where the forces of demand and supply determine what, how and for whom to produce. Remember the three basic economic questions? Forces of demand and supply. Price plays a key role along with profit maximizing entrepreneurs. 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 लें जी, गेम को जरा समझें। अब हो क्या कह रहा है? फिर क्या बताना? अगर गवर्नमेंट नहीं इन्वॉल्व हो रही तो फिर क्या पता चलेगा किस तरह बनाना है, कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, कब बनाना है, क्या सीन है? व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे पता चलेगा? किस तरह पता चलेगा एक फार्मर को कि भिंडी लगाऊं, आलू लगाऊं, टमाटर लगाऊं? किस तरह पता चलेगा? वो उठेगा सुबह, फोन करेगा पूरे 25 करोड़ लोगों को, आपका क्या मूड है, लिखता जाएगा, आपका क्या मूड है, लिखता जाएगा। ये होगा। गवर्नमेंट उसको बताएगी, बिल बोर्ड पे लिखा होगा किसी, उसको किस तरह पता चलेगा क्या होगा? वो कॉल करेगा, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो क्या कॉल करेगा? वो एक मंडी में कॉल करेगा अपनी करीब तरीब, वो मंडी, मार्केट, ठीक है, होलसेल मार्केट, ठीक है। ही कॉल्स द होलसेल मार्केट और वो क्या करेगा? 2-3 लोगों को फोन करेगा, वो बोलेगा कि टमाटर किस तरह है, आलू क्या सीन है, फ्यूचर में क्या लग रहा है, आलू का क्या प्राइस होगी, टमाटर की क्या प्राइस होगी, ठीक है, कद्दू की क्या प्राइस होगी, टिंडे की क्या प्राइस होगी। अंडरस्टैंड? टिंडे, कद्दू, चले, दैट्स गुड। ठीक है, आई बात समझ में? इज दिस क्लियर? उसको पता चलता है सारी चीजें 100 रुपए किलो बिकेंगी, 2-3 महीने बाद टमाटर 500 रुपए किलो बिकेगा। एज अ फार्मर आप क्या उगाओगे?
टमाटर। अब मार्केट में ये किस तरह डिटरमिन हो रहा है कि टमाटर महंगा हो रहा है? अगेन डिमांड एंड सप्लाई, पीपल आर डिमांडिंग मोर, हर बंदा जा रहा है टमाटर दे दो टमाटर दे दो, टमाटर की प्राइस बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली उसको बनाने वाले आगे कि नहीं आगे, क्योंकि प्रॉफिट कमाना है। वही एग्जांपल जो मैंने शुरू में दी थी, याद है? पोर्क मीट, सच अ बिग इंडस्ट्री, पोर्क मीट इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान में क्यों नहीं है सप्लाई? क्योंकि डिमांड नहीं है, बात खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। डू वी अंडरस्टैंड दिस? दिस सिस्टम इज परफेक्ट। ये एक ऐसा ब्लेंड है, किसका? एक ऐसा बैलेंस है डिमांड सप्लाई का, कि इतने हालात खराब हैं इस मुल्क में, कोई पैर नहीं रखना चाह रहा, लेकिन ये आ रहे हैं डाले लेके कि नहीं आ रहे? क्यों? डिमांड है, वो देख रहे हैं यहाँ पे फजूल सा डाला, फजूल नहीं, खैर टोयोटा बहुत जबरदस्त है, लेकिन यहाँ लोग पागल हैं डालों के पीछे, तो लॉन्च हुए हैं कि नहीं हुए? हालांकि कितना मुश्किल है, लोग दुनिया से जा रहे हैं, पाकिस्तान से जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट लेके, ये लोग आ रहे हैं क्योंकि डिमांड है, सिंपल एज दैट, पैसे बन रहे हैं। डू वी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारा प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड सप्लाई कैसे काम करती है, क्या सीन है, ये पूरा यूनिट 2 है, जिसके अंदर कुछ 8 10 9 चैप्टर है। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? एक तो यार ये माइक बड़ा तंग कर रहा। अंडरस्टूड? यार वो कान पे मुझे तंग कर रहा है, इसलिए मैंने इस तरह किया। आ जाए जी। देर इज, इस सिस्टम में देर इज प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट। देर इज प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट। कोई भी चीज बनेगी तो क्यों बनेगी? प्रॉफिट के लिए बनेगी, ठीक है? और क्यों खरीदी जाएगी? सेल्फ इंटरेस्ट के लिए खरीदी जाएगी। आई बात समझ में? देर इज फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड एंटरप्राइज। अगर पैसे हैं, बुगाटी खरीद सकते हो पाकिस्तान में बैठे हुए, क्योंकि आप मिक्स्ड इकोनॉमी में रहते हैं भाई, खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते? अगर पैसे हैं, करीब मंगवाई नहीं है लोग, बुगाटी है पाकिस्तान में, अभी तक किसी ने नहीं मंगवाई। तो इधर ये जो फैंटम मंगवा रहे हैं, फैंटम कितने की है? तो वो कितने की पड़ेगी बुगाटी? 2 अरब, 2 अरब के पास हाँ हाँ, 50 करोड़ तो इधर फकीरों के पास है। क्योंकि उसको उन्होंने सुपर उसमें डाला, वैसा सुपर कार्स में, उस वो उसके हाइपर में, नहीं नहीं, वो तो वैसे कैटेगरी हाइपर है, इस ये इन्होंने जो टैक्स वाला बनाया हुआ है वो उनके ऊपर एक्स्ट्रा है। अच्छा भाई, बुगाटी नहीं है पाकिस्तान में, कराची में भी नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है। रोल्स रॉयस हैं, फरारियां हैं, वो तो है ही है। वो तो इधर उसने तो ग्रीन लैम्बोर्गिनी देखी है, उसने तो क्रोला बनाई हुई है, वो आया है। और ये जो नहीं है, जो ब्रिज फेज 4 वाला, उस पे वो नहीं, छोटी छोटा सा जो बम्पर वो होता है स्पीड ब्रेकर, डज डज लग मार के गया, उस पे ब्रेक ही नहीं लगाई। मैंने कहा इसने तो ऑल्टो समझी हुई है। और वो ग्रीन वाली, वो अक्सर फिर रही होती है आगे पीछे। एनीवेज, वो इधर ही कहीं रहता है मेरे ख्याल से। अच्छा जी, वापस आए। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस है और एंटरप्राइज है। अमेरिका में यू लिव इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी विच इज समवेयर इन द मिडल। आपके यहां वेपन्स बना सकते हैं आप, प्राइवेट सेक्टर नहीं। अमेरिका में वो भी बना सकते हैं। अमेरिका में आप अगर चाहें तो आप अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट, बिजली जो बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर बनाता है अमेरिका में। रेलवे प्राइवेट सेक्टर है, बिजली प्राइवेट सेक्टर बना रहा है, ठीक है? रेलवे पूरी दुनिया में सारा प्राइवेट है, यूरोप पूरा प्राइवेट है, समझ रहे? वेपन कौन बना, आपका क्या ख्याल है? ये F-16 अमेरिकन गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, ये लॉकहीड मार्टिन ने बनाया हुआ है, लेकिन और खुली सेल है। आप जाएं, जिस तरह हमारे शेल के ऊपर शॉप नहीं होती, उस उन शॉप्स में वो M-16 पड़ी हुई है।
ठीक है, आप खरीदे, बस आपने सिर्फ ये दिखाना है कि आई एम अबव 21। कोई चक्कर नहीं, लाइसेंस का यही तो लड़ाई चल रही है डेमोक्रेट्स और वो उसके अंदर। 21 से ऊपर है, अंडे लेने जाओ डबरोटी और साथ M16 ले आओ उठा के। तभी तो ये शूटिंग्स हो जाती हैं, बच्चे पकड़ लेते हैं असला शसला। स्कूल शूटिंग्स का यही तो मसला है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक्स की यही तो बहस चल रही है उधर, रिपब्लिकन्स की, कि वो कहते हैं कि इसको वो बनाओ, वो लीगली कुछ इस पे वो लाइसेंस बनाओ, लेकिन वो कहते हैं नहीं, वो जिस तरह हमारे पठानों में होता है कि तोपक जमा कानून दे। ठीक है, तो इसी तरह उनका भी वो जो रेड नेक्स हैं, ये जो नीचे वाली टेक्सास, अलाबामा और ये लुजियाना, ये सारी स्टेट्स हैं, वो कहते हैं मसला रखेंगे, और एक बंदे के पास ऐसा ऐसा वेपन है वहां पे। ठीक है, और वो रखते हैं वो असला। एनीवेज, बात कहने के मसला चक्कर ये है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज है, क्योंकि वो द अमेरिकन ड्रीम वो क्या है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज है, बनाओ बिजनेस करो, खोलो, कोई मसला नहीं। ठीक है, चलो आ जाए जी, आगे चलें, हेडिंग दे दें, एडवांटेजेस ऑफ मार्केट इकोनॉमी। ये जानबूझ के मैं फ्री नहीं लिख रहा, ताकि आपको याद रहे कि मार्केट इकोनॉमी भी फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है। ये एक मेरे स्टूडेंट ने इतना बड़ा ब्लंडर किया ना। छोड़ दें जी, 7-8 लाइनें छोड़ दें, अभी वापस आ रहे हैं इस पे। डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्केट इकोनॉमी। नहीं, पहले इसको भी छोड़ देंगे। मैं चाह रहा हूं जरा एनालॉजी क्रिएट हो ना, दोनों के फीचर्स इकट्ठे करेंगे, ताकि जरा समझ आए कि मेन फर्क क्या है, फिर इस पे वापस आते हैं। छोड़ दें, 7-8 लाइनें फिर छोड़ दें, और हेडिंग दे दें, द प्लान्ड स्लैश कमांड इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमी। चलें जी, स्ट्रेट अवे फीचर्स। हम्म, नहीं नहीं नहीं, resources are owned and controlled by the state government। सब कुछ कौन ओन कर रहा है? गवर्नमेंट। हर चीज, प्योर प्लान्ड इकोनॉमी में सब कुछ उसका है, आपका कुछ भी नहीं है। एक HBO की सीरीज है, देखिए चनोरबल, नाम सुना है चनोरबल? पता है चनोरबल क्या है? आपने इंस्टा पे हमेशा देखा होगा, वो यूक्रेन के अंदर एक शहर था चनोरबल, उसके अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट था, बिजली बना रहे थे, उसमें हुआ था लीक 88 में, 1988 में, जब मैं पैदा हुआ था। ठीक है, और वो इतना डेवेस्टेटिंग था, इट कुड हैव वाइप्ड आउट इंटायर हाफ ऑफ यूरोप, उसको वो फारिग कर देता, वहां इनहेबिटेबल, उसकी तस्वीरें आती हैं, खाली बिल्डिंग्स हैं, खाली वो है, अक्सर वो इंस्टा पे आ जाती हैं उसकी रील्स, और वो पार्क एक दिखाते हैं। उन्होंने कहा बस फौरन निकलने वाली करो, उसी इंस्टेंट, बच्चों की किताबें भी स्कूल में पढ़ी हुई, उन्होंने कहा भागो यहाँ से। ठीक है, और फिर उसको कैसे कंटेन किया, जरूर देखना चुनोरबल। कहने का मकसद क्या है, व्हेन यू लुक एट इट, तो वैसे उसकी IMDb रेटिंग गेम ऑफ थ्रोन्स और ब्रेकिंग बैड के बराबर है। वो HBO की 5 घंटे की सीरीज है, एक एक घंटे की 5 सीरीज है, लाजमी देखना चनोरबल। एनीवेज, उसके अंदर दिखाया हुआ है कि एक प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर रहते कैसे, हाउ डू यू लिव इन अ प्लान्ड इकोनॉमी। आई बात समझ? वो अपार्टमेंट्स, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, पूरी दुनिया उसमें रह रही है। कोई मुझे बता दो रशियन सुपर कार, बता दो, पुरानी, अभी फिर शायद हो। क्यों? क्योंकि चक्कर ही कोई नहीं है।
क्या चीज प्रायोरिटाइज हो रही है? नीड्स। उधर चक्कर ही कोई नहीं है याशी का। ये कमांड इकोनॉमी में क्या है, सब कुछ गवर्नमेंट ओन करेगी, और क्या बनाएगी, किस तरह बनाएगी, ये सब सेंट्रल प्लानिंग की वर्ड अभी लिखते हैं, सेंट्रल प्लानिंग के थ्रू होगा। स्टेट डिसाइड करेगी, और किस तरह डिसाइड करेगी, फिर क्या बनाना है, किस तरह बनाना है, क्यों बनाना है, कब बनाना है, एक चीज पे। एवरी रिसोर्स एलोकेशन इज बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ इक्वालिटी। प्योर कमांड इकोनॉमी में अमीर गरीब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बॉन्ड्स का चक्कर ही कोई नहीं है, फरारियां शरारियां नहीं है उधर। उधर एक, हाँ, नहीं नहीं, अब ट्रांजिट कर रहे हैं, नाउ दे आर ऑल बिकमिंग फ्री मार्केट इकोनॉमी एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ कोरिया। हाँ, चक लेना देना ही नहीं है। देखें, व्हेन यू आर प्रायोरिटाइजिंग द नीड्स ओवर वांट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, तो आप अपने रिसोर्सेज में रहते हुए आप अपने लोगों की बेसिक नीड्स पूरी करते हो, सुकून करते हो, मजे करो, सब बराबर है। सबने अपना सारी अथॉरिटी दे दी है किसको? स्टेट को। स्टेट ने सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हर ना अमीर गरीब का चक्कर ही कोई नहीं, हर किसी का एक लिविंग स्टैंडर्ड है, एक तरीका है, सुकून मार रहे हैं, चिल कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो उसके अंदर कोई चक्कर ही नहीं है ऐसा कि आप ये करें। वो कौन सी बेसिक ट्रक थे, बेसिक गाड़ियां थी, वो लाडा एक होती है बड़ी फेमस, ठीक है, वो इस तरह का चक्कर है। आई बात समझ में? सिंपल लाइफ। तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती ट्रेड की, आपको फिर ट्रेड की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये अय्याशियां नहीं है कि बुगाटियां चला रहे हैं और लग्जरी यार्ड्स में अय्याशियां कर रहे हैं, बेसिक लाइफस्टाइल है। लेकिन अमीर गरीब का कोई चक्कर नहीं है। ये नहीं है कि एक के पास खाने को नहीं है, दूसरा मलिक रियाज है उसके पास सब कुछ है। अभी देखेंगे, गवर्नमेंट करेगी, कोई चक्कर ही नहीं, प्रॉफिट का तो चक्कर ही कोई नहीं, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी सब कुछ, हर बंदा सुकून पे। मैं 10 बजे बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, ठीक है, भूख लग रही है मुझे, सुबह का मैं निकला हूं, उधर मैं इतना काम थोड़ी करूंगा, चिल करूंगा, सरकारी नौकरी है बेहतरीन पक्की, पैसे आ रहे हैं, हल्का सा काम करूंगा 8 to 4। सारों को, हर किसी की नौकरी लगी होगी, ठीक है, और हर बंदा काम कर रहा है, मजे से अपना काम कर रहा है, 4 बजे छुट्टी, घर जाके सुकून कर रहा है। और क्या चाहिए? सुकून चाहिए ना जिंदगी में, सब कुछ मैं क्यों कर रहा हूं? पैसे आए, घर हो, गाड़ी हो, सुकून जब है ही नहीं, चक्कर ही नहीं है, तो फिर ये सिस्टम बेहतर नहीं है? नहीं नहीं, सबका एक लिविंग स्टैंडर्ड है, देखे ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हाँ, अयाशी नहीं है, ये सबसे बड़ा मसला ये है कि अयाशी का चक्कर नहीं है। अमेरिकन ड्रीम इसके बिल्कुल ऑपोजिट है ना। अमेरिका कहता है आओ, भूखना, भूखे नहीं करोगे तो भूखे मरो, फिर होमलेस रो, और रो गटरों में, ठीक है, सर्दी में सो बाहर फुटपाथ पे, और अगर चल गया सिस्टम तो चलाओ फिर, और बन जाओ इलॉन मस्क बन जाओ दिनों में। आई बात समझ में? तो यही तो चीज है। आ जाए लिखते हैं नंबर 2। रिसोर्स एलोकेशन फिर कैसे होती है? रिसोर्स एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन इज डन बाय कीवर्ड। कीवर्ड्स का बड़ा ख्याल रखना है यार। सेंट्रल प्लानिंग कीवर्ड है। सेंटर डिसाइड करेगा सब कुछ, नीचे लोगों के पास अथॉरिटी नहीं है। क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है, किस तरह बनना है, हर एक एक माइन्यूट डिटेल सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटीज डिसाइड करेंगी थ्रू सेंट्रल प्लानिंग, विच is based on the notion of which is based on the notion of इक्वालिटी। देखें, जब आप लार्जर पर्सपेक्टिव में आएंगे ना, अगर मेरे भी रिश्तेदार ना होते, ठीक है, जो जज ना करते, रिश्तेदार और दोस्त और ये सोसाइटी, तो मैं तो प्रेफर करता कि यार छोटा सा 2 कनाल का बड़ी खूबसूरत पहाड़ी की टॉप पे घर हो, और एक पुरानी सी जीप हो, और थोड़ा सा मैं सब्जी लगाई हो खेतों, बस इंटरनेट आए जरा, और सुबह दोपहर शाम छोटा सा घर हो,
और बंदा नेटफ्लिक्स देखे, थोड़ी सी अपना खेत शेत में काम करे, और थोड़ा सा आगे पीछे चला जाए, बेसिक खाए। कभी कभार शहर में आके चलो खा लिया, जैंडर्स खा लिया, कभी कभी एक्सपेक्टेशन खा लिया, कभी केएफसी खा लिया, बस। और क्या चाहिए? सुकून.com। लेकिन लोग जज कर रहे हैं, और पैसा, इतना ज्यादा पैसा क्या करना है, लेकिन लोग जज कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं, पागलों की तरह काम कर रहे हैं। हाँ, क्या? हाँ, कौन सा? यूनिबॉम्बर। हाँ, यूनि अच्छा, वो जो पकड़ा गया था, यूनिबॉम्बर वाला वो केस था ना, जिसको लिंग्विस्टिक से पकड़ा था। एक था, एक, हाँ हाँ, नहीं, एक और है, एक और था यूनिबॉम्बर। उसको उन्होंने लिंग्विस्टिक से पकड़ा था, एफबीआई ने, कि वो लिखता कैसे, जो लेटर भेजता था ना, ये वही है। उसको उसने लेटर से पकड़ा था कि इसका राइटिंग स्टाइल कैसा है। हाँ, और फिर उससे उन्होंने पकड़ा था जाके, वो मैंने देखी हुई डॉक्यूमेंट, बहुत पहले देखी थी। हाँ जी, विच इज बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ इक्वालिटी। नीड्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर wants. The price mechanism is still at work. ये नहीं है कि प्राइस मैकेनिज्म ही नहीं है, कीमतें ही नहीं है चीजों के ऊपर, बेल बजा के वो ये ले आलू गोश्त ले लें, इस तरह नहीं दे रहे खाना। समझ रहे? आपको सैलरी मिल रही है, आपने चीजें खुद खरीदनी है। द प्राइस मैकेनिज्म इज स्टिल एट वर्क। वो तो सब फ्री भाई, घर भी फ्री, अयाशी, बिजली, घर शहर सब, ट्रैवलिंग बहुत सस्ती। हाँ, एजुकेशन, हाँ एजुकेशन फ्री है, हेल्थ नहीं है। एजुकेशन भी सिर्फ 12th स्टैंडर्ड तक की है। यूके वेलफेयर स्टेट, आगे पढ़ेंगे। वेलफेयर स्टेट और चीज है, कनाडा वेलफेयर स्टेट है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। अमेरिका इज नॉट अ वेलफेयर स्टेट, वी आर नॉट अ वेलफेयर स्टेट। हाँ एग्जैक्टली, फिर सोशलिज्म आया ना, कम्युनिज्म सोशलिज्म फिर वहां से निकला। खैर, हमारा उससे कंसर्न नहीं। द प्राइस मैकेनिज्म इज स्टिल एट वर्क, however is strictly monitored and controlled by the authorities. By the authorities. गेम समझ आई है अब्दुलरहमान भाई? किधर रहना है फिर? ये ठीक है या जाना है नॉर्थ कोरिया? हाँ ये भी है, लेकिन अब हमने हमने तो चख लिया ना। हमने, हमारा तो अब दिल करेगा कि हम भी फरारी शरारी हमने देख ली है, दुनिया देख ली है। तो अगर दुनिया ही नहीं देखी हुई, क्या बात कर दी, फिर ये बेहतरीन है। और क्या चाहिए आपको? सुकून.com है। क्या ख्याल है जयान? डू वी अंडरस्टैंड दिस? ऐसी एक मूवी, ऐसी 10,000 मूवियां, डॉक्यूमेंट्रीज सब पड़ा हुआ है। वो आपने सुनी हुई ना, सीईओ वाला, वो ऐसी फेक स्टोरी है मुझे तो लगता है, वो हर दफा सुना होगा। एक बहुत बड़ा सीईओ था, बहुत काम करता था दिन रात, वो गया हुआ था बहामाज, एक आइलैंड पे ना, बड़ा खूबसूरत आइलैंड था, और मछली पकड़ रहा था। उसके साथ एक लोकल बंदा बैठा हुआ था, तो दोनों की, वो भी मछली पकड़ रहा था, दोनों की गपशप शुरू हो गई। उसने कहा तुम क्या करते हो? उसने कहा मैं सीईओ हूँ इतनी बड़ी कंपनी का, और मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे, और मैं काम शुरू करता हूँ और रात 12 बजे तक काम करता हूँ, दिन में सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ, और ये करता हूँ वो करता हूँ। कहता है इतना काम क्यों करते हो, इतना सब? कहता है मैं सब कुछ इसलिए करता हूँ ताकि महीने में, साल में 1 महीना मैं इधर आके रहूं, और इधर इस तरह मछली पकड़ूं और सुकून करूं। उसने कहा तुम क्या करते हो? उसने कहा मैं पूरा साल ये करता हूँ। तो वही प्रिस्पेक्टिव की बात है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? कीवर्ड्स नहीं भूलने, ये तो सिर्फ बातें हैं ना, इतनी लंबी कहानियां नहीं डालनी। एग्जामिनर मांग रहे कीवर्ड्स, एग्जामिनर, ये तो हम वैसे ही अब जरा कैरीड अवे हो गए। सेंट्रल प्लानिंग, नीड्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर वांट्स, इक्वालिटी, ठीक है। सेंट्रल प्लानिंग, ये सारे कीवर्ड्स हैं। इधर क्या सीन था? प्रॉफिट मोटिव, फोर्सेस ऑफ
डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है। प्राइस मैकेनिज्म, ये की वर्ड्स हैं, इनको भूलना नहीं है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? इस पे आते हैं, ये हिट टॉपिक है 12 नंबर का। ये 8 नंबर कम है, इसमें 12 नंबर का हिट टॉपिक है। इज दिस क्लियर? देख लेते हैं, अभी मैं चेक करता हूं। चलें जी, सो दिस इज वे वी स्टॉप फॉर टुडे। इंशाल्लाह यहां से कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। बंद ही नहीं हुई वीडियो।